एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। उनके पास एक गधा था जो बहुत ही मेहनती और फुर्तीला था। एक दिन वो गधा बीमार पड़ गया, जिसे देख किसान परेशान हो गया। वह तुरंत ही डॉक्टर को बुलाने के लिए चल दिया। डॉक्टर ने आकर जो किसान से कहा, उसे सुन किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बात का मुझे बहुत दुख है हरिया, पर तुम्हारे इस गधे को जहर देकर मारना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये हम कैसे कर सकते हैं? हाँ हरिया, मुझे नहीं लगता कि अब ये ठीक हो पाएगा। ये बीमार तो है ही, पर इसका आत्मविश्वास भी पूरी तरह से टूट चुका है। फिर भी मैं इसे 5 दिन की दवा दिए देता हूँ। तुम बाजार से लाकर दे देना, लेकिन याद रखना, अगर 5 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ा तो हमें इसे जहर देना पड़ेगा। यह सुनकर किसान बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि क्या यही इसका अंत होगा। मन में गहरी चिंता के साथ वह बाजार से दवा लाने के लिए निकल पड़ता है। अरे गधे भाई, तुम कुछ समझ नहीं रहे हो। तुम्हारा उठना बहुत ज़रूरी है। देखो, किसान परेशान है। डॉक्टर भी तुम्हारी बीमारी को लेकर चिंतित है। अगर तुम उठकर कुछ काम करोगे तो तुम ठीक हो सकते हो। क्या तुम सच में कुछ नहीं करना चाहते? अगर तुम नहीं उठे तो किसान तुम्हें जहर दे देगा। क्या तुम इतने कमज़ोर हो? मुर्गे के समझाने पर भी गधा उठने की कोई कोशिश नहीं करता। मुर्गा गुस्से में वहां से भाग जाता है। उधर किसान बाजार से दवा लेकर आता है और गधे को खिला देता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, पर गधे को कोई आराम नहीं मिलता। पिताजी, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। ऐसे तो वो मर जाएगा पिताजी। तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं अभी जाता हूँ और डॉक्टर साहब को साथ लेकर आता हूँ। आओ हरिया, अब कैसी तबीयत है तुम्हारे गधे की? डॉक्टर साहब, उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसे कोई आराम नहीं है। जो दवा मैंने लिख के दी थी, क्या तुमने गधे को खिलाई? हाँ डॉक्टर साहब, उस दवा से भी कोई आराम नहीं मिला। चलो एक बार और देख लेता हूँ। हरिया, इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अब हमें इसे जहर देकर मारना पड़ेगा। ये गांव के दूसरे जानवरों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसको नहीं मारा तो गांव के और जानवरों में भी ये बीमारी फैल सकती है। डॉक्टर साहब, मैं इसे जहर देकर कैसे मार सकता हूँ? मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है और पूरी जिंदगी इसकी मेहनत से मैंने अपना घर चलाया है, और आप कह रहे हैं कि मैं इसे जहर देकर मार दूं? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ हरिया, पर यह जहर ही इसकी बीमारी का इलाज है। इसके बिना अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम संभालो अपने आप को, मैं चलता हूँ। किसान महसूस कर रहा था कि अब कुछ भी उसके बस में नहीं है। काश कि वो कुछ ऐसा कर पाता जिससे उसका गधा बच जाए। पिताजी, क्या हमें सच में गधे को अब मारना पड़ेगा? क्या हम कुछ भी करके अपने गधे को नहीं बचा सकते? हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। काश कि हम कुछ कर पाते बेटा। किसान अपार दुख में डूबा हुआ बाजार की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मजबूरी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसके दिल में यह ख्याल था कि वह अपने प्यारे गधे को अब खो देगा। उसने उस गधे को अपनी जिंदगी का हिस्सा माना था, और आज उसे ही खोने का वक्त आ गया था। मुर्गा फिर से गधे के पास आता है और उसे समझाता है। गधे भैया, देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम मजबूत हो, बहुत ताकतवर हो तुम, और मैं जानता हूँ तुम फिर से खड़े हो सकते हो। अगर तुम अब भी नहीं उठोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें खुद इस बीमारी से लड़ना होगा। ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है, इससे हार मत मानो। किसान ने जैसे ही घर लौटकर अपने गधे को देखा, उसकी आंखें चौंक गई। गधा अब दौड़ रहा था, स्वस्थ और ताकतवर लग रहा था। उसकी हालत में ऐसा सुधार देख किसान हैरान रह गया। डॉक्टर ने जो कहा था वो सब गलत साबित हुआ। गधा, जो कभी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, अब खुद से दौड़ने लगा था। किसान ये सब बताने के लिए जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया। वहीं मुर्गे ने सोचा कि किसान शायद आज उसकी जमकर तारीफ करेगा, और खिड़की के पास जा खड़ा हुआ किसान की सारी बातें सुनने लगा। देखो, आज का दिन वाकई बहुत खास है।
हमारा गधा अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। वह फिर से दौड़ने लगा है। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। ये एकदम चमत्कार जैसा हो गया। आज हमें इसकी खुशी मनानी चाहिए। ऐसा करो, तुम कुछ खास पकाओ और हाँ, उस मुर्गे को काटो, उसे पकाकर दावत तैयार करते हैं। किसान और उसकी पत्नी की बातें सुनकर मुर्गा पूरी तरह से चौंक गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने जो भी किया उसी का नतीजा अब उसके लिए खतरे में बदल गया था। वो डर कर वहां से भाग गया। पिताजी, हमें मुर्गे को नहीं मारना चाहिए। याद करिए, अभी कुछ समय पहले ही तो हम गधे की जान को लेकर चिंता में थे और अब हम मुर्गे को मारने की सोच रहे हैं। क्या ये ठीक है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। मुर्गा भी तो एक जीव है, उसकी भी धड़कन है, उसका भी दिल है। क्या उसकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं? उसे भी तो जीने का हक है पिताजी। तुम सही कह रहे हो बेटा। हम गधे की जान बचाने के लिए जो कुछ भी कर रहे थे वो सही था, लेकिन हम ये भूल गए कि मुर्गा भी तो एक जीव है। उसके अंदर भी जान है, उसकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी गधे की। डमरू धीरे धीरे मुर्गे के पास पहुंचता है और जैसे ही मुर्गा उसे देखता है वह डर के कुछ कदम पीछे हट जाता है। उसे लगता है कि किसान और उसका बेटा उसे मारने आए हैं। क्या तुम मुझे मारने आए हो? मुझे सब पता है। तुम लोग मुझे काट के पकाना चाहते हो। तुम मुझे खत्म करने आ रहे हो ना? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारी जान को अब कोई खतरा नहीं है। तुम डरो मत, तुम्हें अब कभी कोई नुकसान नहीं होगा। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमें तुम भी उतने ही प्रिय हो जितने कि बाकी सब। हम सब एक परिवार हैं और तुम हमारे साथ सुरक्षित हो। और इसी तरह किसान और उसका परिवार सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी जीव की जिंदगी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर हम सब एक साथ आ जाएं और एक दूसरे की मदद करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हम हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।